हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, रीजनिंग का जो थर्ड टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका डायरेक्ट लिंक है दोस्तों जनरल स्टडी से। आपकी जीएस के ऊपर कितनी अप्रोच है और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है दोस्तों, उसी को चेक किया जाता है, उसी को टेस्ट किया जाता है एनालॉगी रीजनिंग के माध्यम से। फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालॉगी रीजनिंग की कुछ टाइप्स में, मोस्टली लेटर और न्यूमरल एनालॉगी में। लेटर और न्यूमरल एनालॉगी के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो सॉल्व होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी आपकी अप्रोच होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में दिया जाता है। रिसेंटली JKSSB वालों ने जो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें निकाली हैं उसके सिलेबस में भी दोस्तों एनालॉगी टॉपिक मेंशन है, लेकिन उसकी टाइप्स मेंशन की गई हैं। एनालॉगी टॉपिक की जो टाइप्स हैं उनको सिलेबस में मेंशन किया गया है VLW की। कौन कौन सी टाइप्स मेंशन है दोस्तों? फर्स्ट है सिमेंटिक एनालॉगी। सिमेंटिक एनालॉगी को आप वर्ड एनालॉगी के नाम से भी जान सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी जीएस के ऊपर दोस्तों अप्रोच होनी ज़रूरी है। सेकंड है फिगरल एनालॉगी। फ्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सिमिलर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होता है। जो फिगर्स दी गई होती हैं उसी के आधार पर आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। न्यूमरल या फिर नंबर एनालॉगी, दोस्तों न्यूमरल एनालॉगी भी आपके सिलेबस में मेंशन है और लेटर एनालॉगी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इन दोनों टाइप्स को सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग के जो अप्रोच होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। कोडिंग डिकोडिंग की दोस्तों हेल्प लेनी पड़ती है। जिसको कोडिंग डिकोडिंग आता है वह इजिली इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एनालॉगी का अर्थ होता है समानता। क्या अर्थ होता है दोस्तों? सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी कई तरह की हो सकती है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी जीएस के ऊपर और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अप्रोच होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके आप एनालॉगी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। आपको दो वर्ड्स दिए जाते हैं एनालॉगी में जिनको आपस में कंपेयर करना होता है। कंपेयर करके उनमें सिमिलर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। उसी के आधार पे जो थर्ड वर्ड आपको दिया होगा दोस्तों उसका आंसर आपने चूज करना है। दो वर्ड्स दिए जाते हैं, उनमें सिमिलर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके जो थर्ड वर्ड दिया होगा दोस्तों उसको भी आपने कंपेयर करना है उन्हीं दो वर्ड से। उसी के आधार पर आपने तीसरे वर्ड का आंसर चूज करना है। अगर ऑप्शन सिंपल हैं तब तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर ऑप्शन जो है तो टिपिकल पूछ लिए तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं जितनी भी एग्जांपल्स लेके आया हूं दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं, वहां से क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट एनालॉगी का कांसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। मैं सिंपल एग्जांपल्स इसलिए लेके आया हूं दोस्तों क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। टिपिकल एग्जांपल आप खुद भी पढ़ लोगे अगर आपने सिंपल को जान लिया कि एनालॉगी में हमें करना क्या होता है। फिर से बोल रहा हूं, एनालॉगी का अर्थ होता है सिमिलरिटी, जिसमें हमें उन वर्ड्स को कंपेयर करना होता है जो हमें दिए होते हैं, उनमें सिमिलर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके तीसरा जो वर्ड दिया होगा उसका क्वेश्चन दोस्तों उसके क्वेश्चन का आंसर हमें पिक करना होता है, उस वर्ड का आंसर हमें चूज करना होता है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सिमेंटिक एनालॉगी से, या फिर वर्ड एनालॉगी भी कह सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया इज रिलेटेड टू रुपी इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू व्हाट। सबसे पहले आपने इन दो वर्ड्स को कंपेयर करना है, इंडिया और रुपी को। इनको कंपेयर करके आपने इनमें सिमिलर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। उसी के आधार पे आपने ऑस्ट्रेलिया का आंसर लिखना है या ऑस्ट्रेलिया का आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इंडिया तो एक नेशन है, एक कंट्री है, और रुपी उसकी करेंसी है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्री और करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया तो एक कंट्री है, ठीक है, तो इसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हुआ? डॉलर।
इंडिया इज रिलेटेड टू रुपी इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे मुझे कोई एग्जांपल देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं। ये टिपिकल एग्जांपल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। साइंस वालों के लिए तो दोस्तों ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। क्रोकोडाइल इज रिलेटेड टू रेप्टिलिया। Crocodile is related to reptilia in the same way squirrel is related to what? सबसे पहले आपने इन दो वर्ड्स को कंपेयर करना है, इनकी जो सिमिलर रिलेशनशिप होगी दोस्तों उसको फाइंड आउट करना है। क्रोकोडाइल एक जानवर है, लेकिन दोस्तों कौन सा जानवर है? रेंगने वाला जीव है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है? रेप्टिलिया से। यहाँ पे तो एक एनिमल दिया गया है और आगे उसकी क्लास दी गई है। पहले आपने इसको फाइंड आउट कर दिया कि दोस्तों ये क्या है, किससे पूछा गया है? क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे स्क्वेरल, ये भी तो एक जानवर है, ठीक है, जो गिलहरी है। एक गिलहरी दी गई है दोस्तों, और ये किस क्लास से बिलोंग करती है? तो ये एक कुतरने वाला जीव है। गिलहरी क्या है दोस्तों? एक कुतरने वाला जीव है, मतलब एक रोडेंट है। इसका आंसर क्या आएगा? रोडेंट। क्रोकोडाइल इज रिलेटेड टू रेप्टिलिया इन द सेम वे स्क्वेरल इज रिलेटेड टू रोडेंट। फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं सिमिलरिटी के ऊपर, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एनालॉजी है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको एनिमल का नाम दिया जा सकता है, आगे उसकी साउंड मेंशन की जा सकती है, तो दोस्तों उनमें भी सिमिलरिटी पूछी जा सकती है। यंग वन को लेके सिमिलरिटी पूछी जा सकती है, होम को लेके सिमिलरिटी पूछी जा सकती है। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ, इसका अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बिल्कुल सिंपल है। पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एरिना इज रिलेटेड टू व्हाट? फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। जो एक तरह से आपको स्पोर्ट्स या जो गेम है उसका नाम मेंशन है, दूसरी तरह से दोस्तों जो प्लेइंग एरिया है उसका नाम मेंशन है। बस आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एरिना इज रिलेटेड टू व्हाट? सेकंड टाइप है इसकी नंबर या फिर न्यूमेरल एनालॉजी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बोला न्यूमेरल एनालॉजी या फिर लेटर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको किस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है? कोडिंग डिकोडिंग को। जिसको कोडिंग डिकोडिंग आता है उसको न्यूमेरल एनालॉजी और लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर एनालॉजी पे दोस्तों स्क्वायर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरल एनालॉजी से, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। 2 इज रिलेटेड टू 8 इन द सेम वे 3 इज रिलेटेड टू व्हाट? दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि 2 अगर रिलेटेड है 8 से, उसी तरीके से जो 3 है वो किससे रिलेटेड होगा, आपको वो निकालना है। सबसे पहले आपने ये जो 2 डिजिट्स दिए गए हैं इनको सिमिलर रिलेशनशिप देखनी है, इनको कंपेयर करके कि इनमें समानता क्या है। तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। मतलब पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है क्यूब के ऊपर। ठीक दोस्तों, इसी तरह सेकंड और थर्ड को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिमिलरिटी ही निकालनी होती है दोस्तों, सिमिलर रिलेशनशिप को ही फाइंड आउट करना होता है। किसमें? एनालॉजी में। थर्ड जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन वो है फिगरल एनालॉजी। तो फिगरल एनालॉजी में क्या करना होता है दोस्तों? वही करना होता है, 2 फिगर्स दी होगी जो फर्स्ट और सेकंड, उसको कंपेयर करके जो थर्ड फिगर होगी दोस्तों उसमें सिमिलरिटी को आपने फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल दी गई है, रेक्टेंगल को कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो 4 होते हैं। साथ में एडिशन का जो चिन्ह है ये बीच में दिया गया है। फिर जो सेकंड है, सेकंड में ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल में को कितने कॉर्नर्स है? 3 ही है दोस्तों। पहली में 4 कॉर्नर्स है, सेकंड में 3 कॉर्नर्स हैं, और प्लस का जो निशान है दोस्तों ये तो कॉमन है। थर्ड जो फिगर है यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो कितने कॉर्नर्स हैं? 5। एडिशन का जो कॉमन निशान है वो तो दोस्तों कितना है? सब में आपको देखने को मिल रहा है, एक ही है।
तो यहाँ पे आपने देखना है कि आखिरकार क्या समानता है, कौन सी नेक्स्ट फिगर बनने वाली है। यहाँ पे 4 कॉर्नर्स थे, यहाँ पे 3 ही कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पे 5 कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल है वो दोस्तों यहाँ पे आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह आपको फिगरल एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर एनालॉजी के लिए भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। दोस्तों उनकी जो पोजीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए, उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक मिक्स एनालॉजी से क्वेश्चन लेता हूँ। मिक्स एनालॉजी में आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है? नंबर और लेटर एनालॉजी का। ए बी इज रिलेटेड टू 1 2 एंड डी ई इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ए का जो दोस्तों पोजीशन है वो 1 है, बी की पोजीशन 2 है। मतलब यहाँ पे पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी की पोजीशन कितनी है? 4 है, और ई की पोजीशन कितनी है? 5 है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी एंड एक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दोस्तों ये एडिशन पे है। ए में 1 प्लस करोगे तो बी आएगा, ठीक है, क्योंकि जो बी की पोजीशन है वो 2 है। तो अगर एक्स में 1 प्लस करोगे, एक्स में अगर 1 प्लस करोगे तो वाई आएगा। तो ठीक दोस्तों, ये किस पे पूछा गया है? दोनों क्वेश्चन दोस्तों पोजीशन पे पूछे गए हैं, लेकिन एक बिलोंग कर रहा है मिक्स एनालॉजी से। मिक्स में लेटर और न्यूमरल एनालॉजी का कांसेप्ट देखने को मिल रहा है, और एक बिलोंग कर रहा है दोस्तों लेटर एनालॉजी से। फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि समझाने के लिए टफ एग्जांपल्स का काम नहीं होता है। जिसको एनालॉजी का पता चल गया कि इसमें हमें करना क्या होता है, तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों एनालॉजी में हमें क्या करना होता है? एनालॉजी का अर्थ होता है समानता, सिमिलरिटी, जिसमें हमें उन वर्ड्स को कंपेयर करना होता है जो क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। उन्हीं के आधार पे सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है दोस्तों तीसरे वर्ड की। बस यही हमें मालूम करना होता है किसमें? एनालॉजी रीजनिंग में। फ्रेंड्स, जिसको ये छोटा सा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।